हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 वुमेन सुपर स्मैश में होने वाले ऑकलैंड हर्ट्स और नॉर्दर्न स्पिरिट के बीच के मुकाबले की। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, दोनों ही टीम्स अभी तक टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। ऑकलैंड हर्ट्स की अगर आप बात करोगे भैया, तीसरे पायदान पर है और नॉर्दर्न स्पिरिट यहाँ पर चौथे पायदान पर हैं। नॉर्दर्न ने 6 मुकाबले खेले हैं और 3 उसमें से जीते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ऑकलैंड ने 5 मुकाबले खेले हैं और उसमें से वो भी 3 जीती है। बट यहाँ पर एक मुकाबला इनका रद्द हो गया था, तो उस वजह से 14 पॉइंट ऑकलैंड हर्ट्स के पास है। और नॉर्दर्न स्पिरिट की अगर आप बात करोगे तो 12 पॉइंट नॉर्दर्न स्पिरिट के पास हैं। यहाँ पर ऐसी डिटेल अभी हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे देंगे, उसकी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। उससे पहले अगर हम देखें, 18वां मैच है टूर्नामेंट का, ऑकलैंड हर्ट्स और नॉर्दर्न स्पिरिट के बीच में होने वाला है ईडन पार्क आउटर ओवल। 17 जनवरी संडे को ये मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा। 4:10 पर आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, तीसरे और चौथे नंबर की टीम यहाँ पर आपको भिड़ती हुई दिखेंगी। बट एक चीज़ है भैया, नॉर्दर्न स्पिरिट 2015 के बाद 2014-15 का जो सीज़न हुआ था उसके बाद जीती ही नहीं है यहाँ पर ऑकलैंड हर्ट के खिलाफ। कोई एक मात्र मुकाबला ऐसा नहीं है जहाँ पर ये जीती हो या ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही हो और एंड में आकर हार गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखोगे, स्पिरिट का टूर्नामेंट ठीक ठाक रहा है अभी तक के लिए। यहाँ पर अगर आप देखो, आपके पास रेन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ह्यूमिडिटी अगर आप देखो तो 71% है। 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर रहने वाला है। पिच रिपोर्ट अगर बॉलिंग पिच है सारी की सारी। एवरेज स्कोर अगर आप देखो तो 98 है। बट अगर आप देखो तो भैया सबके सब यही चाहेंगे कि बढ़िया परफॉर्म करें उनके बैट्समैन। बॉलर जितने ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हो इस पिच के ऊपर, उतने ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर अपनी टीम में रखना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जोन सी भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो यही चाहेगी कि पहले बैटिंग करे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो 5 T20 मुकाबले यहाँ पर हुए हैं, 101 रन। प्योरली बैटिंग पिच है। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग 3 बार चेज करते हुए टीम जीती है, 2 बार यहाँ पर हारी है। अब अगर T20 की बात करोगे, जो इंटरनेशनल यहाँ पर हुए हैं, 23 मैच यहाँ पर खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 9 बार जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 12 बार। तो वही वाली बात है भैया, सेकंड बैटिंग करने वाली मतलब चेस करने वाली टीम्स थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से यहाँ पर मुकाबले जीत रही हैं। अब अगर आप देखो, जो रन स्कोर्स रहे हैं, 150 से कम 6 बार, उसके बाद 150 से 170 के बीच में 6 बार, 170 से 190 6 बार, और यहाँ पर 190 से ऊपर 5 बार। अब मेन चीज़ है हेड टू हेड। हेड टू हेड अगर आप देखोगे, 18 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें से ऑकलैंड हर्ट ने जीते हैं भैया 12 और नॉर्दर्न स्पिरिट ने 2। मेन बात यह है, 2014-15 से पहले मतलब के बाद 2000 मतलब पिछले 5 साल में एक भी मुकाबला नहीं जीती है नॉर्दर्न स्पिरिट ऑकलैंड हर्ट के खिलाफ। मतलब मैं ये पहले ये लिख रहा था 6-7 जो पिछले मुकाबले थे, बट उसमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 2015 में आखिरी ये मुकाबला जीते थे इनके खिलाफ और उसके बाद कोई भी मुकाबला नहीं जीते हैं। इस ग्राउंड के ऊपर एकमात्र मुकाबला हुआ भी है, पिछले सीजन में हुआ था इनका इसी टीम के खिलाफ। अगर मैं बात करूँ तो वो मुकाबला ऑकलैंड हर्ट जीत कर आई है। अब अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ, सबसे पहले दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 दिखा देता हूँ मैं। जो इन्होंने स्क्वाड अनाउंस करा है उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऑकलैंड हर्ट का तो भैया एल डाउन यहाँ पर खेलते हुए हमें दिखेंगी। फिर उसके बाद बी आर्मस्ट्रॉन्ग है, जे बर्नेट को लेकर आए हैं टीम में। फिर उसके बाद सारा चार्चन आपके पास है, होली हडल्सन आपके पास है, एफ जॉन्स आपके पास है, कैली हैं, टी लैम्ब हैं। फिर उसके बाद आर लिली हैं, आर मैकनील हैं, एम पेनफोल्ड हैं। उसके बाद कैटी पर्किंग्स हैं, एना पैटरसन, जे प्रसाद और सच्ची सारी। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। वैसे इसमें 11 खेलने वाले हैं। वो टॉप 11 कौन से होंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। प्लस यहाँ पर नॉर्दर्न स्पिरिट की अगर आप बात करो, बी हेलिडे। फिर उसके बाद यहाँ पर एफ डेविस आपके पास है, केट एंडरसन आपके पास है, ल्यूसी आपके पास है। उसके बाद ई मतलब ए इवर्ट आपके पास हैं। ये विकेट कीपर हैं, बट ज़्यादा बढ़िया आपको परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आ रही हैं बैटिंग करने के लिए। उसके बाद सी गरी आपके पास है, एल हीप है, एम हाइडी। फिर उसके बाद न्योमी मैथ्यूज़ आपके पास हैं, एन पटेल आपके पास हैं, ई रिचर्डसन। फिर उसके बाद शार्लेट सार्सफील्ड आपके पास हैं। फिर उसके बाद एम टेम्पटन आपके पास है। पर मेन बात यह है कि भैया मकालिया खेलेगी या नहीं खेलेगी, बहुत कम चांसेस हैं मकालिया को अभी खेलने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखो प्लेइंग 11 की बात करोगे तो ये 11 प्लेयर्स आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। टी लैम, यहाँ पर आर मैकनील, मॉली पेनफोल्ड और यहाँ पर जे बार्नेट शायद हमें खेलते हुए ना दिखें।
अब अगर देखोगे ऑकलैंड हेड अपने लगातार पिछले 3 मुकाबले जीत कर आ रही है और तीनों मुकाबले अलग अलग टीम के खिलाफ खेले हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टीम के खिलाफ मतलब 2 मुकाबले खेल ली हो इस दौरान, बट वही वाली बात है कि भैया अपने मुकाबले जीत कर आ रही है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। लॉरेन डाउन की अगर मैं बात करूँ 63 और 33 रन बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके देकर गई है पिछले 2 मुकाबलों में। ए पैटरसन आपके पास है 68, 41 और 8 रन के साथ 1 विकेट, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। और अब अपने होम ग्राउंड में खेलने वाली हैं। कैटी पर्किंस की अगर मैं बात करूं 15, 25, 20 और 1, फिर उसके बाद बी आर्मस्ट्रॉन्ग। भैया जितने ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर रख सकते हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर रख सकते हो, उतने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ और ऑकलैंड हट के मेरे हिसाब से 7 प्लेयर तो कम से कम होने चाहिए, तो 6 तो इन्हीं के होने चाहिए, 5 यहाँ पर आप दूसरी टीम के रख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सच्ची सहारी, कम चांसेस हैं कि इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाएगी, बट हाँ ट्राई कर सकते हो क्योंकि जब भी परफॉर्म करा है बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। होली आपके पास है विकेट यहाँ पर 2 विकेट, 2 विकेट और पिछले मुकाबले में 3 विकेट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर ए कैली हैं। अगर आप देखोगे पिछले 3 मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। जे प्रसाद ने पिछले 3 मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। एफ जोन्स अपना पिछला मुकाबला जब ये ड्रॉप हुई थी और उसके बाद जो अगला अपना मुकाबला खेला, दोनों मुकाबलों में 1-1 विकेट ये चटका कर देकर गई हैं। बढ़िया परफॉर्म आपको करके देकर गई हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास होली हडल्सन है, 3 विकेट इसने चटकाई है। एक एली ने 1 मेडिन करवाया। उसके बाद है ना पैटरसन ने 1 मेडिन करवाया, 1 विकेट चटकाई है। एफ जॉन्स ने 1 विकेट चटकाई है। बी आर्मस्ट्रॉन्ग ने 1 विकेट चटकाई है। और यहाँ पर जस प्रसाद आपके पास है जिसने 2 विकेट चटकाई हैं। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर, मतलब बहुत कम चांसेस हैं वैसे इनके हेड टू हेड और ग्राउंड के स्टैट्स भी लिखे हुए हैं, तो अगर आप वैसे अगर ग्राउंड के स्टैट्स के हिसाब से भी जाना चाह रहे हो तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पर टीम देख सकते हो, उसके हिसाब से बना सकते हो। बट पिछले मुकाबलों में जैसा हुआ उसके हिसाब से बनाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ एंड स्पिरिट आपके पास है नॉर्दर्न स्पिरिट की प्लेइंग 11 यही हो सकती है। देखो चांसेस कम है चेंज होने के। यहाँ पर नियोमी मैथ्यूज़ पिछले मुकाबले में खिलाई थी, बट हो सकता है कि ये ना खेलें। पिछले 2 मुकाबले हार कर आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। और यही चीज़ आपको देखनी है कि भैया इस टीम के खिलाफ पहली बात तो जीती नहीं है और पिछले 2 मुकाबलों में बैक टू बैक ही हार करा रही हैं, तो ज़्यादा बढ़िया ओवरऑल परफॉर्मेंस रही नहीं है टीम के। अगर मैं बात करूं केट एंडरसन आपके पास है पिछले मुकाबले में 38 रन। बी हैलिडे 2 रन के साथ 1 विकेट। इसको अगर मैं लेकर जाऊंगा तो भैया एज आ बॉलर ही लेकर जाऊंगा मैं, एज आ मतलब बैट्समैन नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि बैटिंग में मुझे तो वैसे भी इस पिच के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि 90 के ऊपर की एवरेज तो गई ही नहीं है। मतलब ऑन एन एवरेज 100 रन बने हैं, तो 100 रन तो अगर आप देखो टीम भैया 10-10 रन भी कोई एक प्लेयर बनाता है तो वो 100 रन बन जाएंगे, तो वो आपको देखकर चलना है। और 10 रन के पॉइंट ज़्यादा मिलने वाले नहीं हैं, बट विकेट चटकाने के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये रिचर्डसन आपके पास है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 विकेट पहले मुकाबले में चटकाई हैं, बट पिछले मुकाबलों में ज़्यादा कुछ करा नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एल बुचर आपके पास है, 3 विकेट चटकाई थी एक मुकाबले में, बट पिछले मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। एफ डेविस आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक रहेंगे। एन पटेल आपके पास एक बहुत बढ़िया पिक है। उसके बाद एल हीप आपके पास है, ट्राई कर सकते हो एल हीप कैन बी अ गुड पिक। एल हीप को बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकती है। करूँ एल बुचर अगर आप देखो पिछले मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर करवाया। एल हीप ने 3 ओवर करवाया, 1 भी विकेट नहीं चटकाई। बी हेलिडे आपके पास है 3 ओवर में 1 विकेट। एन पटेल ने 3 ओवर में 1 विकेट चटकाई है। ई रिचर्डसन ने 4 ओवर में 1 विकेट चटकाई है। एफ डेविस आपके पास है 4 ओवर में 1 भी विकेट नहीं चटकाई। सी सासफील्ड ने 2 ओवर में 1 भी विकेट नहीं चटकाई, बट आपको देखकर चलना है प्लेयर्स को। इन स्पिरिट आपके पास है नीचे अगर आप आओगे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर उसके ग्राउंड के स्टैट्स प्लस उसने क्या करा है अभी तक टूर्नामेंट में उसके स्टैट्स आप देख सकते हो। रिसेंट परफॉर्मेंस में आपको बता ही चुका हूँ। अभी यहाँ पर हम कर लेंगे अपडेट, आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस टीम के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि भैया ज़्यादा प्लेयर्स जो होने वाले हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो ज़्यादा प्लेयर्स आपके पास ऑकलैंड हर्ट के ही होने चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो एस चारचन और इवर्ट, मेन बात यह है कि एस चारचन के ज़्यादा चांसेस हैं बैटिंग के। वैसे बैटिंग भी नहीं आएगी, बट इसके कैचिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आप देखो जोन सा आपको बढ़िया कैचर लगता है आप उसको लेकर जाना। बैट्समैन तो ये मान के चलो ए इवर्ट की बैटिंग भी आ सकती है, बट एस चारचन की बैटिंग के आने के बहुत कम चांसेस हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बी हेलिडे, ए पैटरसन, लॉरेन डाउन आपके पास हैं। उसके बाद अगर आप देखो के गेरी आपके पास हैं। 4 प्लेयर हैं, 3 बैट्समैन रखूँगा मैं। एल बुचर अगर आप देखो आपको बॉलिंग करवा कर दे सकती है कभी कभार। फिर उसके बाद अगर आप देखो एस सहारी आपके पास है, ज़्यादा प्लेयर्स ने इसे सेलेक्ट नहीं करा है, बट स्टिल ये 30-40 रन आपको, मतलब पहले मुकाबले में 29, दूसरे मुकाबले
मुकाबले में 19 और फिर तीसरे मुकाबले में ज़्यादा कुछ करा नहीं। चौथे मुकाबले में अगर आप देखो तो सच्ची सारीना बढ़िया परफॉर्म करके 30 रन मारे हैं, तो कहीं का आपको बढ़िया परफॉर्म कर कर दे रही है। बट बी हेलिडे आपको ये विकेट्स ओवर करवा कर दे देगी। के एंडरसन आपके पास है, के गरी या के एंडरसन में से कोई एक जोन सा आपको बढ़िया लगे। लॉरेन डाउन इज़ अ गुड पिक, पर मेन बात यह है कि भैया आपके पास प्लेयर्स क्रेडिट इशू भी आ सकते हैं, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। ए पैटरसन आपके पास है। ए रिचर्डसन ने पिछले कुछ मुकाबलों में बॉलिंग में इतना बढ़िया नहीं करा है। बी आर्मस्ट्रॉन्ग कैन बी अ गुड पिक, और उसके बाद एन पटेल आपके पास हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप ए रिचर्डसन को ड्रॉप भी कर देते हो तो वो मतलब इतना बढ़िया वो डिसीजन होगा ही। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप ए रिचर्डसन को ना ड्रॉप कर सकते हो ए रिचर्डसन को ड्रॉप, बट बॉलिंग में आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है। फिर उसके बाद एक एली आपके पास है, एच हडल्सन आपके पास है, एफ डेविस आपके पास है। उसके बाद अगर आप देखो जे प्रसाद आपके पास है। बॉलर जितने ज़्यादा रख सकते हो उतने ज़्यादा अपनी टीम में बॉलर रखो। भैया बॉलर तो भर ही लो, क्योंकि बॉलर ही ये मैच आपको जिताने वाले हैं, बैट्समैन आपको नहीं जिताने वाले हैं। अगर आप लेकर जाना चाहते हो ये रिचर्डसन को भी लेकर जा सकते हो, ये टीम आपके लिए बन सकती है। आपके लिए के गरी का एक ऑप्शन रहेगा, के परकिंग का ऑप्शन रहेगा। डिफरेंशियल पिक के ऊपर आपको बहुत रखना है। लाइक डिफरेंशियल पिक आपके पास यहाँ पर जो है भैया वो जे प्रसाद हैं, सी सार्सफील्ड अगर खेलती हैं, बट यहाँ पर एफ जॉन्स का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके पास रहेगा। जे प्रसाद, एल हीप और उसके बाद एफ जॉन्स, ये 3 प्लेयर अगर आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जा सकते हो तो भैया वो ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन वो हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली टीम कैप्टनसी जो दे रखी है पैटरसन को दे रखी है। वाइस कैप्टनसी की अगर आप बात करो ये रिचर्डसन, जैसे मैंने आपको बताया भैया एक्स्ट्रा बॉलर लेकर मैं गया हूँ। एल हीप की जगह आप यहाँ पर किसे लेकर जा सकते हो, एल बूचर को भी मैं यहाँ पर पता क्यों लेकर गया हूँ, क्योंकि इसने 3 विकेट जो चटकाई थी ना, और एक आधी 2 ओवर ये करवा कर आपको देगी, तो उसी वजह से बी हेलिडे एज अ बॉलर। सी डाउन, एल डाउन को मैं इसी नहीं लेकर गया क्योंकि भैया एल डाउन आपको हो सकता है कि यहाँ पर बॉलिंग ना करवा कर दे, और एल डाउन वैसे ही बैटिंग ही करती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एंडरसन आपके पास है, चार्चन है। फिर उसके बाद अगर आप देखो आपके पास बी आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एक प्लेयर रह गई हैं जो अगर आप पिक करना चाहते हो तो उसे पिक कर लेना। कौन है, एन पटेल कैन बी अ गुड पिक। एन पटेल को 2 से 3 ओवर देखने को मिल जाएंगे। एल हीप की जगह आप अगर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, बट एल हीप को मुझे लगता है ज़्यादा ओवर दिए जाएंगे। एन पटेल बैटिंग में भी कुछ कर सकती है, तो उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा था अगर आप एन पटेल रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग में आपको ये टीम बढ़िया परफॉर्म करके दे देगी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पर रिचर्डसन। वाइस कैप्टनसी यहाँ पर जो दे रखी है कैली, जे प्रसाद, एच हडल्सन, एल हीप और उसके बाद एफ डेविस, बी आर्मस्ट्रॉन्ग, एल डाउन, बी हेलिडे, एंडरसन और एस चार्चन। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो एक टीम मैंने आपको बनाकर दी थी वो मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ टीम रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखो लॉरेन डाउन को आप लेकर जा सकते हो, अगर आप लेकर जाना चाहते हो तो आपके ऊपर है, पर यहाँ पर मैं एन पटेल को ज़रूर लेकर जाना चाहता हूँ। एल हीप को आप ड्रॉप कर सकते हो, एन पटेल को लेकर जा सकते हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ए रिचर्डसन को ड्रॉप करके यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉलर अगर आप ट्राई करना चाहो। मेन बात ये है कि भैया जो आपके पास रिचर्डसन है ना, वो आपको बॉलिंग तो करवा कर दे ही रही है, बट इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है, तो वो आपको देखकर चलना है। पिछले मुकाबले में 1 विकेट उसने चटकाई है वैसे, बट ट्राई कर लेना। अगर आप ए रिचर्डसन के साथ देखो, अगर आप ये कॉम्बिनेशन भी लेकर जाते हो तो वो चीज़ बिना भी जाते हो रिचर्डसन के साथ, वो भी बढ़िया है। सेम वही होगा रिचर्डसन के साथ अगर हम जाते हैं और उसे वाइस कैप्टनसी देते हैं, क्योंकि बॉलिंग ही पिच है ये, और बॉलिंग में आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकती है पिच। एफ डेविस का भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए वाइस कैप्टनसी का, आप ये भी कर सकते हो। एफ डेविस को अभी के लिए कोई देख नहीं रहा है, तो आप इस कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हो। तो ये आपके लिए अलग कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दिएगा, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।